नमः संस्कृताय। नरेंद्र शर्मा का आप सबको नमस्कार। पंचतंत्र 5 तंत्रों का एक समूह है जिसमें 5 तंत्र दिए गए हैं, उसी को पंचतंत्र कहा जाता है। विष्णु शर्मा की एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है ये। इसमें मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अप्रक्षित कारकम च, इन 5 तंत्रों से मिलकर के एक पंचतंत्र पुस्तक का निर्माण होता है। यह पूरे विश्व में विख्यात है और उसी पंचतंत्र में से यह कथा स्वीकृत है जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। अर्थात जो बुरी बुद्धि होती है, जो दुष्ट बुद्धि होती है, जो बुद्धि चलने योग्य नहीं होती है, जो बुद्धि कार्य नहीं करती, उसे दुर्बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि विनश्यति, विनाश करती है, सर्वनाश कर देती है। विनश्यति मतलब नष्ट कर देती है, सब कुछ नाश कर देती है। तो इसी के आधार पर हम पाठ पढ़ेंगे। 7वीं कक्षा का ये पाठ है। चलिए हम अपने पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। प्रथम पंक्ति है, अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नामः शरः। अस्ति है मगध देश में फुल्लोत्पल नाम शरः, फुल्लोत्पल नाम का तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र वहाँ पर संकट और विकट हंस निवसतः रहते हैं। वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नाम का तयोः मित्रम, उनका मित्र, एकः कूर्मः, एक कछुआ, अपि भी तत्रैव प्रतिवसति समय, वहीं पर रहता था। एक जो कंबुग्रीव नाम का कछुआ था वह वहीं पर ही रहता था। इसके बाद अथः इसके पश्चात एक बार धीवर यानी मछुआरे, तत्र आगछन, वहाँ आ गए। ते अकथयन, वे बोले, उन्होंने कहा कि वयम, हम सब, स्वः, कल, मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। मछलियाँ, कूर्मादीन, कूर्म कछुए आदि को, यानी कछुओं आदियों को, यानी हम सब आने वाले कल को मछली और जो कछुए हैं उन सब को मारिष्यामः, मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, कूर्मः, कछुआ, अवदत्, बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताः श्रुताः, कि हे मित्रों, क्या तुम दोनों के द्वारा उन धीवरों की, उन मछुआरों की वार्ता श्रुता, बात सुनी है? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः सुबह के समय है, जो भी उचित होगा वह करना चाहिए, वैसा हम करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, मैं बताता हूँ क्या करना है। उसने ये कहा कि मैवम का मतलब माँ जमा एवं है, माँ मुझे होता है, यानी मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ। तद, तो, यथा, हम जिस प्रकार से मैं, अन्यम हृदम, दूसरे तालाब पर, गच्छामि, चला जाऊं, तथा कुरुतम, ऐसा कुछ करो। फिर उसके बाद कहा, हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले कि आवाम किम करवावह, हम क्या करें? कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के साथ में, आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कहीं और जाना चाहता हूँ। तो कछुए ने यह युक्ति बताई कि मैं आकाश के रास्ते से, यानी आकाश के रास्ते से, ज़मीन के रास्ते से तो मैं जा नहीं पाऊँगा, तो आकाश के रास्ते से किसी दूसरे तालाब पर जाना चाहता हूँ, कहीं और जाना चाहता हूँ। तो इसके बाद हंसो अवदताम, हंस बोले, अत्र कहा उपाय है, यहाँ कौन सा उपाय है, तो आप उपाय बताइए। तो हाँ, तो कुछ न कुछ ऐसा कोई उपाय हो कि जिसके द्वारा हम आपको आसमान के रास्ते से आपको ले जा पाएँ। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। कछुआ बोला, युवाम, तुम दोनों, काष्ठदंडम, लकड़ी के डंडे को, एकम चंचवा धार्यताम, अपनी एक एक चोंच से धारण करो, उसको पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य, टंग कर, लटक कर, उसके बीच में लटक कर, युवयो हो, तुम दोनों के, पक्ष बलेन, पंखों के बल से, यानी तुम्हारे जो पक्ष बल होंगे, जो तुम्हारे पंख हैं, उनके बल पर, सुखेन गमिष्यामि, आसानी से वहाँ पर चला जाऊँगा। हंसो अकथयताम, हंस बोले, संभवती ऐसा उपाय,
यह उपाय संभव है कि हम दोनों एक डंडे को एक एक साइड से चोंच के द्वारा डंडे को पकड़ लेंगे और बीच में तुम भी लटक जाओगे और मैं हमारे पंखों के बल से तुम निकल भी जाओगे। ये उपाय संभव तो है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, परंतु अत्र यहाँ एकः एक अपायो अपि वर्तते, एक यहाँ पर समस्या भी है। उपाय होता है जिसका कोई सॉल्यूशन किया जाए, किसी का उपचार किया जाए, कोई ऐसा युक्ति हो तो वो होता उपाय। और उसका विलोम पद है अपाय, जहाँ पर कोई बाधा आ जाए, जहाँ पे कोई रुकावट आ जाए, यहाँ पे कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसको कहते हैं अपाय। तो वहाँ पे संधि भी विसर्ग संधि, यहाँ पे अपाया जमा अपि, तो यहाँ पर एक समस्या भी है। तो उसके पश्चात आवाभ्याम नियमानम, यानी हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए त्वाम तुझे अवलोक्य देख करके जनाह लोग किंचित कुछ वदिष्यन्ति एव, बोलेंगे ही, यानी हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुझे लोग देखेंगे, देख करके किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ बोलेंगे जरूर, यानी बोलेंगे ही बोलेंगे। और यदि यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तरम उत्तर दास्यसि दोगे, तदा तब तुम्हारा मरणम मृत्यु निश्चितम निश्चित है, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित ही है, यानी तुम जवाब दोगे कोई ना कोई तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वश, इसीलिए तुम यहीं पर रुको, यहीं पर ठहर जाओ। उसने ऐसा बोला कि आप ऐसा करिए कि तुझे मरना तो वैसे भी है और वैसे भी है, तो क्यों तू हमें भी परेशान कर रहा है, इसीलिए तू ऐसा कर कि तू यहीं रुक जा और यहीं मर जा। तो इसीलिए क्या पता यहाँ पे तेरे को कोई ना कोई ऐसा चांस मिल जाए, क्या पता तू जाल में ना फंसे। तो इस तरह की वो बातें बता रहे हैं, क्योंकि तू रास्ते में बोलेगा जरूर, हम जानते हैं तुझे। ततः श्रुत्वा, ऐसा सुनकर क्रुद्धः क्रूमः आवदत, क्रुद्धः क्रोधित होकर के, कूर्मः कछुआ आवदत, बोला। तो ऐसा सुन करके जो कछुआ है वो क्रोधित होकर के बोला कि महा मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अतः इसीलिए अहम, मैं, यथा वदामि, जैसा कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, वैसा तुम करो। इस प्रकार उसने कहा और उसकी जो युक्ति थी उसको मान लिया उन्होंने, हंसों ने। अतः त्वम अत्रैव वश, ये जो आया है दास्यामि किंचिदपि न उत्तरम दास्यामि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इस बात को समझने का बड़ा वो है कि जब वो लेकर के उड़ेंगे तो उनके मन में क्या आया कि तुम कुछ ना कुछ उत्तर दे दोगे, और उत्तर देने से क्या होगा कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। तब कछुए को क्रोध आया। देखिए, क्रोध मनुष्य का एक मूर्खतापूर्ण ही होता है, मूर्ख ही होता है ऐसा मनुष्य जो जिसके अंदर क्रोध अधिक आता है, वो मूर्खता के योग्य होता है, क्योंकि क्रोध अवस्था में मनुष्य भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और चिंतन करना उसकी बुद्धि बंद कर देती है। तो इसीलिए ये जो पहरा स्पेशल है कि, और उसने मूर्खता पूर्वक ही उसने फिर गुस्से में ही यह बात बोली, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तर नहीं दूंगा, और किंचिदपि न वदिष्यामि, अतः हम यथा वदामि वैसा ही तुम करो। तो इस आदेश को ध्यान से देखना, इस पृष्ठ को ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से वो इस चीज़ को भूल जाता है। आगे देखिए, इसके बाद एवं इस प्रकार से काष्ठ दंडे यानी लकड़ी के डंडे पर लंबमानम लटका हुआ कूर्मम कछुए को पौराह अपश्यन, पौरा होते चरवाहे, उन चरवाहों ने उसको देख लिया उस लकड़ी के डंडे पर लटके हुए। तब क्या हुआ, उन्होंने पश्चात अधावन यानी पीछे दौड़े, अवदंश है और बोले, कौन बोले, पौराह अपश्यन पश्चात अधावन पौराह अवदन, यानी जो चरवाहे थे उन्होंने देखा और पीछे दौड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। वे क्या बोले, हाँ महद आश्चर्यम, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मोह अपि उडीयते, हंसाभ्याम यानी हंसों के साथ में, दो हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई कहता है, यादायम, यहाँ पे यदि जमा अयम संधि है, यण संधि है, यदि यह, अयम यह, यदि का मतलब यदि होता है, अयम का मतलब यह, कूर्मः कछुआ, कथम अपि कैसे भी, निपतति गिरता है, तदा तो या तब, अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, अत्र जमा एव वृद्धि संधि है, अत्र यहीं पर, पकत्वा पका करके, कत्वा प्रत्यय है, यहीं पर पका करके, खादिष्यामि खाऊंगा, तो मैं यहीं पर ही पका करके इसे खाऊंगा। अपरः अवदत्, फिर दूसरा बोला, सरस तीरे दगद्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे ले जा करके खाऊंगा। उसने कहा कि मैं तो तालाब के किनारे ले जा करके फिर खाऊंगा। इसके पश्चात
क्या बोला, सरस तीरे दगद्वा खादिशामि, यानी मैं तालाब के किनारे ले जाकर खाऊंगा। अन्यहा कथयत, फिर एक और बोला, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, फिर एक ने कहा कि मैं तो घर ले जाकर के, नीत्वा मतलब ले जाकर के, भक्षिष्यामि खाऊंगा, इसका भक्षण करूंगा। तेसाम उन सब के, तद वचनम उनके वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, क्रुद्ध जाता है, कौन क्रोधित हो गया, कूर्मः, कूर्मः क्रोधित जाता है, उसे फिर क्रोध आ गया, भाई गुस्सा आ गया उन सब के वचनों को सुन करके, और वह और क्रोधित हो गया, वह दोबारा से गुस्सा हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों के द्वारा दिए गए वचनों को, श्रुत्वा सुन करके, विस्मृत्य, सॉरी विस्मृत्य, भूल करके, यानी मित्रों के द्वारा, मित्रों को जो उन्होंने वचन दिया था, मित्राभ्याम मित्रों से जो वचन दिया गया, अर्थात यहाँ पे जो देना अर्थ में धातु चलती है, तो दत्तम के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसलिए मित्राभ्याम आया। तो दोनों मित्रों को जो वचन दिया था उसको भूल करके, विस्मृत्य भूल करके, स वह अवदत बोला कि योयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, तत्क्षणम उसी समय, उसी समय, अक्षण उसी समय, एव ही कूर्मः कछुआ दंडात डंडे से भूमौ भूमि पर पतितः गिर गया। उसी समय क्या हुआ, जो कछुआ था वो डंडे से भूमि पर गिरा, और पौरेह, यानी पौरह जो वहाँ पे पौराह थे, वो जो चरवाहे थे, सह उसे मारितः मार दिया, और उन जो चरवाहों ने उसे क्या किया, मार दिया। अतः ही उक्तम, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है कि सुहृदाम हित कामा नाम, यानी जो सुहृद होते हैं, सुहृद होते हैं मित्र, सखा, बंधु, तो जो मित्र होते हैं, हित कामा नाम, जो हित कामना करने वाले, वाक्यम वाक्य को, यानी जो भलाई चाहने वाली बात होती है, जो भलाई चाहने वाले वचन होते हैं, उनको यो जो न नहीं अभिनंदती, स्वीकार करता है, मानता है, यानी जो मित्रों के भलाई चाहने वाले वाक्य होते हैं उनको जो अस्वीकार कर देता है, उनको नहीं मानता है, स वह कूर्म इव, वह कछुए की तरह, दुर्बुद्धि, वो दुष्ट बुद्धि, काष्ठात लकड़ी से, भ्रष्ट हो जाता है, भ्रष्ट होकर के विनश्यति, अपना नाश कर लेता है। यानी यदि कोई मित्रों के द्वारा दिए गई जो अच्छी बातें होती हैं उनको स्वीकार नहीं करता है, उनको नहीं मानता है, उनके वचनों को नहीं सुनता है, तो वह कछुए की तरह दुर्बुद्धि ही, वो दुर्बुद्धि, इस दुर्बुद्धि कछुए की तरह लकड़ी के डंडे से गिर करके भ्रष्ट हो जाता है, अपना विनाश कर लेता है। ये पाठ था, और ये अंत में शिक्षा थी कि हमें मित्रों की बातों को मान लेना चाहिए। तो और मुख्य इसमें जो शिक्षा सीख मिलती है वो ये कहा गया है, पाठ शिक्षा जो है वो, अस्मिन पाठे अनवसरे भाषणेन, इस पाठ में अनवसर भाषण से, देखिए क्या गया, जो बिना अवसर के, बिना मौके के, बिना अवसर के ही बोल देता है, समय आने पर बोलना चाहिए, और बिना समय कोई बोलता रहता है, बिना मांगे कोई सलाह देता रहता है, तो उसके लिए बताया गया है। कथम सर्वनाशा भवति, किस प्रकार से सर्वनाश हो जाता है, दर्शितम दिखाया गया है। इस पाठ के अंदर यह दिखाया गया है कि जो बिना अवसर के ही भाषण देता रहता है, बोलता रहता है, वो किस प्रकार से अपना विनाश कर लेता है। क्वचिद मौनम, कुछ मौन कार्य सातिकम भवति, कुछ मौन रहना भी कार्य को सिद्ध करने योग्य होता है, यानी अपना काम अगर बनाना है तो मौन भी रहना पड़ता है। ये तो उत्तम, जिस प्रकार से कहा गया है, विभूषणम मौन पंडिता नाम, जो मौन पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, उनका तो मौन रहना ही आभूषण होता है, मौन रहना ही उनका गहना होता है। और एक और उक्ति कही है, मूर्खो ही शोभते तावत, यानी मूर्खे तावत, यानी तब तक ही शोभित रहता है, तब तक ही अच्छा लगता है, यावत किंचित न भाषते, यानी जब तक वह कुछ नहीं बोलता है। तो इसमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख लोगों को तो चुप ही रहना चाहिए, जब वो बोलेगा तो वह ऐसे पुष्प बरसाएगा कि वो अग्नि की वर्षा करेंगे। तो इस प्रकार की ये शिक्षा मिलती है पाठ शिक्षा से। अब हम अपने निरीक्षण की ओर चलते हैं, हमने पाठ अपना पढ़ा है, अब हम अभ्यास की ओर अग्रसर होते हैं। अब अभ्यास में इसका प्रथम प्रश्न है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका हमने उच्चारण करना है। ये कुछ है, फुल्लोत्पल्लम, हरदम, अवलंब्य, आवाभ्याम, सुहृदाम, पकत्वा, भक्षिष्यामि, भवद्भ्याम, कम्बुग्रीवः, उक्तवान, उडीयते, भ्रष्टः। इस प्रकार से ये कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, हमें इनका उच्चारण करना आना चाहिए। इसके बाद प्रथम द्वितीय प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पदेन से उत्तर देना है, तो हमें यहाँ से उत्तर बच्चों से पूछ भी सकते हैं साथ के साथ। तो कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का नाम क्या है, तो ये सोचना है और उत्तर बताने हैं, और उत्तर में चिंता नहीं करनी, उत्तर यहाँ पे नीचे दिए गए हैं मेरे द्वारा। तो कूर्मस्य नाम की मासीत, कूर्म कछुए का नाम क्या है, सरस तीरे के आगछन, तालाब के किनारे कौन आए, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, यानी जो कछुआ है वो कौन से
रास्ते से कहीं और जाना चाहता है। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, टंगे हुए कछुए को यानी उस लटके हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े। कम्बुग्रीवा, धिव्राह, आकाश मार्गेण और पौराह, ये इनके चारों प्रश्नों के उत्तर हैं। तृतीय प्रश्न में चलते हैं। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, यह हमने बताना है कि वो किसके प्रति कहता है, तो इस प्रकार से लिखना है। ये आगे लिखा क्या कथयति, कम कथयति, आगे जो हरे रंग में या हरे वर्ण के अंदर जो दिए गए हैं वो उत्तर हैं। तो पहला जैसे वाक्य है यथा में जो वाक्य दिया गया है, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, जो प्रातः सही होगा वही हम करेंगे, तो हंसों ने कहा था कूर्मम प्रति, तो हंसऊ कूर्मम प्रति, इस बात का ध्यान रखना इस प्रश्न के अंदर। जो वाक्य बोलता है, जो बात कहता है, उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी, और जो बात जिसको कही जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। तो इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, और बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, कूर्मः की जगह कूर्मम कर देते हैं और कूर्मम की जगह कूर्मः कर देते हैं। देखिए हंसऊ जो है वो दोनों एक तरह के दिखाई देते हैं, तो हंसऊ दिखाई देने मात्र से दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। जो हंसऊ है वो हंसऊ प्रथमा में भी, प्रथमा के द्विवचन में भी वही होता है जो द्वितीया के द्विवचन में होता है। यहाँ पे द्विवचन जो प्रयोग किया गया है वो प्रथमा और द्वितीया के हिसाब से ही किया गया है, हमने हमारे देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक है। कै अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, वाक्य से वैसे ही पता चल रहा है कि मैं तुम आकाश के रास्ते से मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, तो कूर्मः हंसौ प्रति। अत्र कह उपाय है, यहाँ पर कौन सा उपाय है, तो वहाँ पे हंसौ, हंस कहते हैं इनको कूर्मम प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, यह वाक्य किसने कहा, कूर्मः कछुए ने हंसौ प्रति, हंसों के लिए। यूयम भस्मम खादत, तुम भस्म खाओ, कूर्मः कछुए ने कहा पौरान प्रति, चरवाहों के लिए कहा। अग्रिम प्रश्न, मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। अभिनंदति, भक्षिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवस्ति सम, इन शब्दों से छांट करके हमने यहाँ पर खालिस्तान रिक्त स्थान जो हैं वो हमने पूरी करने हैं। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंसों के साथ में कछुआ क्या कर रहा है, उडीयते, उड़ रहा है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वदिष्यामि आ जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न, जो भलाई चाहने वाले सखा होते हैं उनकी वाक्य को यो न अभिनंदती, जो नहीं सुनता है। ठीक है। एक कूर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं पर, तत्रैव प्रतिवस्ति समः। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश के रास्ते से कहीं और जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, यहाँ पे लिखा हुआ है भक्षिष्यामः, हम सब कछुए को वहाँ घर ले जा करके भक्षण करेंगे, उसका खाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 संपूर्ण हुआ। आगे इसके प्रश्न नंबर 4 के उत्तर सहित वाक्य लिखे हुए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। कच्छपः कुत्र गन्तुमिच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है। कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति, कच्छपः जो कछुआ है वो हंसों के साथ में आकाश मार्ग के द्वारा कहीं और जाना चाहता है। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ कौन सा उपाय बोलता है। कच्छपः उपायम वदति, जो कछुआ है वह उपाय बताता है कि युवाम काष्ठदंडम, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एकम चंचुआ धार्यताम, अपनी एक एक चोंच से पकड़ लीजिए, उसको धारण कर लीजिए, और अहम मैं काष्ठदंड मध्य, उस लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब्य लटक कर, युवयोः तुम दोनों के पक्ष बलेन, पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, आसानी से चला जाऊंगा। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, उस लटके हुए कछुए को देख करके गोपाल कहा कि मावदन, गवाले क्या बोले। और लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, उस लटके हुए कछुए को देख करके गोपाल कहा अवदन, हाँ हाँ महदाश्चर्यम, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है कि हंसाभ्याम सह कूर्मोह अपि उड्डीयते, कि कछुआ भी उड़ रहा है, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। अगला चतुर्थ प्रश्न है, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य, कछुआ मित्रों के वचन को विस्मृत्य भूल कर किम अवदत्, क्या बोला कि कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य, मित्रों के वचन को भूल करके अवदत् बोला कि यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, राख खाओ। आगे षष्ठ प्रश्न, छठा प्रश्न है, षष्ठमः प्रश्न, घटनानुसारम वाक्यानि लिखत,
यानी घटना के अनुसार वाक्य को लिखना है हमने। ऊपर दिए गए जो नील वर्ण में वाक्यों को लिखा हुआ है वो घटनाक्रमानुसार, उन वाक्यों को घटनाक्रमानुसार ही लगाना है। नीचे लिखे गए जो रक्त वर्ण में, जो लाल रंग में लिखे हुए वाक्य हैं वो घटनाक्रमानुसार लिखे हुए हैं। इस प्रकार से पहला जो उसका क्रम बनेगा, पहले क्रम का वाक्य जो बनेगा वो बनेगा कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। दूसरे नंबर पे आएगा केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। फिर तीसरे नंबर पे वयम स्वः मतस्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। फिर चतुर्थः कर्मः तस्य वाक्यस्य कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। पंचमः कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण आगच्छत्। षष्ठमः लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अधावन्। और सप्तमः गोपालकः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। अष्टमः कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकै मारितश्च। एवं इस प्रकार से ये षष्ठमः प्रश्न भी पूरा हो गया। अग्रिम प्रश्न, सातवां प्रश्न है सप्तमः मंजूषात पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। मंजूषा दी हुई होगी, इस जो आपके यहाँ पे बराबर में जो शब्दों को लिखा हुआ है पीत वर्ण में, पीले रंग के अंदर, तो ये सभी शब्द उत्तर लिखे हुए हैं, ये सभी मंजूषा में मिलेंगे। आपको इसको क्रमानुसार पहचानना है और आपको इन शब्दों को रिक्त स्थानों में भरना है। देखिए पहला प्रश्न है, पहला खालिस्तान में कथा शुरू करते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक वृक्ष की शाखा पर अनेके काका वसन्ति स्म, अनेक कौवे रहते थे। डैश तत्रैव, वहीं पर, तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के, कोटरे, कोटर में यानी बिल के अंदर, एक सर्पः अपि अवसत्, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवों की अनुपस्थिति में, डैश वह, यानी डैश काका नाम शिशून खादति समः, जो सर्प है, जो सांप था, वो कौवों के बच्चों को खा जाता था। काकः यानी कौवे दुखिताः आसन, जो सारे कौवे थे वो दुखी थे। तेषु, उनमें से, एकः वृद्धः काकः, एक बूढ़ा कौवा, उपायम अचिंतयत, एक उपाय सोचा उसने। अचिंतयत का मतलब सोचा। वृक्ष के समीप में, पास में, वृक्ष के पास में ही, जलाशय आसीत, जलाशय था, जो वृक्ष था उसके पास में क्या था, जलाशय था। और तत्र, वहाँ पर, एक राजकुमारी स्नातुम, स्नान करने के लिए, तस्य जलाशयम आगच्छति, यहाँ पे अगले खाली स्थान में आ जाएगा जलाशयम, यानी तालाब पर आती थी। शिलायाम स्थितम, शिला पर स्थित, तस्याभरणम, उसके आभूषणों को, आदाय, लेकर के, एकः काकः, एक कौवा, वृक्षस्य ऊपरी स्थापित, वृक्ष के ऊपर रख दिया। राजसेवकः, राजा के सेवक, काकम अनुसृत्य, कौवे का अनुसरण करके, डैश समीपम, यानी वृक्षस्य समीपम, आगच्छन्, यानी वृक्ष के पास चले गए। तत्र, वहाँ पर, ते तम, वे सब, तम, उसको, सर्पम, सर्प को, चह, और अमार्यन, मार दिया, और उन्होंने वहाँ उस सर्प को मार दिया। अतः, इसीलिए उक्तम, इसीलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्धयति, यानी युक्ति से ही सब कुछ सिद्ध हो सकता है। यदि उपाय ढूंढा जाए तो सब कुछ सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार से हमारा यह पाठ संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।